दोस्तों कई बार जब शादी हो जाती है और 2-4 साल गुजर जाते हैं और बच्चा पति पत्नी पर नहीं होता है तो यहाँ पर कुछ जोड़े अपना धीरज खोने लगते हैं, जबकि यह बिल्कुल ही गलत है। ऐसा ही आज का किस्सा है। एक महिला टीचर बाथरूम के अंदर अपने ड्राइवर के साथ संबंध बना रही थी ताकि उसको बच्चा पैदा हो जाए, और फिर उसके पति ने उन दोनों को रंगों हाथों पकड़ लिया और फिर उन दोनों की बंदूक से गोली मारकर हत्या कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियोज को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र सिंह और आप क्राइम स्टोरी सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना उत्तराखंड के एक गांव की है। उत्तराखंड के एक गांव में जूही नाम की लड़की रहा करती है, जिसकी उम्र 26 साल है और उसकी शादी आज से 3 साल पहले हो गई थी। उसके पति का नाम साहिल होता है। साहिल की उम्र 27 साल होती है। दोनों की शादी हो जाती है तो दोनों बड़े खुश होते हैं। और जूही सरकारी टीचर थी। वह स्कूल जाया करती थी पढ़ाने लिखाने के लिए, और बहुत सारे पैसे सरकारी टीचर को मिला करते हैं। उनके घर का खर्चा आराम से चल रहा होता है। दोनों पति पत्नी एक साथ रहा करते हैं। उसका पति भी कहीं काम धंधे पर जाया करता है। दोस्तों, कुछ समय गुजरते गुजरते उनकी शादी को 3 साल हो जाते हैं। 3 साल गुजरने के बाद भी उन दोनों को बच्चा नहीं होता है। इस बात से जूही बड़ी चिंतित होती है कि हमें बच्चे क्यों नहीं हो रहे। वह दूसरों के बच्चे को जब देखती है तो एकदम से खिल उठती है। उन बच्चों को गोद में उठाकर खिलाने लगती है, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं थे। अब उनको लगने लगता है कि दुनिया में सबके पास बच्चे हैं, लेकिन उसके पास बच्चे नहीं हैं। शादी के 3 साल ही गुजरे थे अभी। तो उनकी एक गाड़ी होती है जिसको एक ड्राइवर चलाता है। वह ड्राइवर उस गाड़ी में बिठाकर जूही को कई बार स्कूल छोड़ने के लिए चला जाता है। दोस्तों, अब क्या होता है, जूही अपने ड्राइवर की तरफ निगाहें घुमाती है और सोचती है कि शायद हो सकता है मेरे पति साहिल के अंदर वो चीज़ ना हो जिससे बच्चे पैदा हो सके। हो सकता है इस ड्राइवर के अंदर वो चीज़ हो, इस ड्राइवर से मुझे बच्चा मिल सके। ड्राइवर का नाम होता है शक्ति, जिसकी उम्र 25 साल होती है। अब जूही उस ड्राइवर से बात करना चाहती है, लेकिन ड्राइवर अपने काम में व्यस्त रहा करता था। गाड़ी इधर उधर चलानी पड़ती थी। उनको गाड़ी चलाने का काम उस ड्राइवर का होता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन ड्राइवर के पास बैठ जाती है और उससे बातें करने लगती है और उसको सारी बातें बता देती है कि मुझे बच्चे पैदा नहीं हुए। शायद हो सकता है मेरे पति के अंदर कोई कमी हो, तो मैं तुमसे एक बच्चा चाहती हूँ। दोस्तों, यह बात ड्राइवर सुनता है तो वह एकदम से हैरान सा हो जाता है, लेकिन फिर उसकी हवस जाग जाती है और वह उस टीचर से हाँ भर लेता है उसको बच्चा देने के लिए। अब क्या होता है, ड्राइवर से जो जूही होती है वह आगे पीछे संबंध बनाने लगती है। जब उसका पति घर पर नहीं हुआ करता है तो उसको घर पर भी बुला लेती है, और स्कूल जाते टाइम भी वह दोनों सुनसान जगह पर रुककर संबंध बना लिया करते थे। इसी तरह मामला चल रहा होता है। अब क्या होता है, एक दिन जूही उस ड्राइवर को अपने घर में बुला लेती है रात के समय में, और उसको अपने बाथरूम में ले जाती है और वहां जाकर उसके साथ संबंध बनाने लगती है। तभी जूही के पति साहिल की आँख खुलती है और उसको बहुत जोरों से पेशाब की लगी हुई होती है, तो वह बाथरूम की तरफ जाता है पेशाब करने के लिए, लेकिन बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है। वह बाथरूम में जब कान लगाकर सुनता है तो बाथरूम के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है।
उनको साफ पता चल जाता है कि बाथरूम के अंदर उसकी पत्नी जूही है और उसके साथ उसके अंदर कोई और भी है। अब वह गुस्से से गर्म हो जाता है, वह घर के अंदर जाता है, वह एक बंदूक निकाल कर लाता है। दोस्त बंदूक को लेकर वह दरवाजा खुलवाने के लिए अपनी पत्नी को बोलता है। जैसे ही उनकी पत्नी कपड़े वगैरह पहनकर दरवाजा खोलती है तो वह अपनी पत्नी और ड्राइवर को एक साथ देखता है तो उसका पारा आसमान में चढ़ जाता है और उन दोनों पर गोली चला देता है और उनको गोली लगते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ड्राइवर और उसकी पत्नी मर जाते हैं तो वह पुलिस के पास फोन कर देता है कि साहब, मेरी पत्नी मेरी ड्राइवर के साथ अवैध संबंध बना रही थी और मैंने उन दोनों को गोली से उड़ा दिया, या आप यहाँ पर आ जाइए और मुझे पकड़ लीजिए। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, दोनों लाशों को उठाया जाता है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और पता चलता है पोस्टमार्टम के बाद कि जूही मां बनने वाली थी। दोस्तों, उसके बाद उसका पति साहिल को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। पूरे इलाके में यह शोर मच जाता है। यहाँ पर क्या जूही ने गलत किया था या सही कर रही थी? उनको एक औलाद चाहिए थी, औलाद के लिए वह यह सब कुछ कर रही थी। क्या ऐसा करना चाहिए लड़कियों को, औरतों को? जब उनके पास बच्चे ना हो तो उनको दूसरों का सहारा लेना चाहिए, या फिर यहाँ पर जूही बिल्कुल गलत कर रही थी, उसके पति को धोखा दे रही थी। यहाँ पर ऐसा कर सकती थी कि वह अपने पति से बात करके डॉक्टरी प्रक्रिया से बच्चे पैदा कर सकती थी, या फिर उनको किसी और से प्यार करना था तो उसके पति की अनुमति ले सकती थी। अगर उनका बच्चा चाहिए था तो वह गोद भी ले सकती थी। बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन थे, लेकिन यह गलत था। उसके पति को धोखा देना बहुत ही गलत था। जो जूही ने किया उससे बड़ी गलती उसके पति ने कर दी। उसकी पत्नी और ड्राइवर को जान से मार दिया और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। ऐसी औरत पर अपनी जिंदगी को बर्बाद क्यों किया? वह पति की भावनाओं को नहीं देख रही थी, उससे दूर हो जाना चाहिए था। उसने भी बेवकूफ़ी की, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। अब उनकी पूरी जिंदगी जेल में कटेगी। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्या जूही सही कर रही थी या बिल्कुल गलत थी? क्या उसका पति सही था या बिल्कुल गलत था? कौन यहाँ पर सही था, कौन गलत था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर हमारे वीडियोज आपको अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर करें। हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी लेकर आऊँगा एक सच्ची घटना के साथ। जब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।